सानह गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। 85 लापता अफराद के चौथे रोज भी तलाश जारी। प्यारों की राह तकते कई अफराद की आंखें पथरा गईं। बेटों का इंतजार करते बाप की हालत गैर। हर गुजरता लम्हा मायूसी बढ़ाने लगा। कई अफराद को अब भी किसी मौजज़े का इंतजार। तबाहशुदा प्लाजे का मलबा हटाने का काम तेज। तहकीकात के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब। हमने रिकवरी की है और इनको पकड़ने के लिए कोशिश की है और इनको हमें शहरियों को भी एहसास करना चाहिए ऐसे लोग मुतासरीन के साथ हम ज्यादती ना करें। जो लोग यहाँ शहीद हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। कितने लोग हैं वो? अभी 2 लोग। सानह गुल प्लाजा की आड़ में 9 सरबाज सरगर्म। जाली कवायद जमा करा के इमदाद वसूल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्लाह ने तस्दीक कर दी। कराची में गुल प्लाजा की तामीर 1979 में हुई। बिल्डिंग प्लान में ग्राउंड फ्लोर पर इखराज के 16 रास्ते मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सानह की शफाफ तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अथॉरिटी ने शहर भर की इमारतों में 3 दिन के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों। कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। सानह गुल प्लाजा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कराची को मौजूदा ढांचे के साथ कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। गली महल्ले में अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। 18वीं तरमीम पर तनकीद ने जियाले रहनुमाओं को गुस्सा दिला दिया। सिंध ही वो सूबा है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। हैरत है किस तरह लोगों की भड़ास सामने आ रही है। शहला रजा का जवाबी वार। गोश्त नोचने वाले गिद्ध 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हर हुकूमत का हिस्सा बनने वालों ने बल्दियाती कवानीन क्यों मंजूर ना करवाए। कादिर पटेल भी मैदान में आ गए। MQM पर महाजरों को 100 साल पीछे धकेलने का इल्ज़ाम। मुत्तहदा को कराची पर दावा ना करने का मशवरा भी दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानह गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस का शाखसाना करार दे दिया। किसी हुकूमती नुमाइंदे का सानही की जगह पर ना पहुंचने का शिकवा। गुल प्लाजा की आग कराची वालों के दिल पर लगी। यह आग दिलों से बाहर निकलकर जगह जगह लगेगी। फारूक सत्तार ने शारा फैसल पर 10 लाख अफराद के धरने की धमकी दे दी। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची कम अज कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासिरीन को सदर के पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। सानहे पर इमारत की इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा। ब्लेम गेम नहीं करना, वाक़ये से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए इक़दाम करना होंगे। कामरान डिसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के शहर डेवॉस पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आला सतह के वफ़द के साथ मुलाकात का इम्कान। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ कई दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ट्रंप की ज़ेर क़यादत गज़ा अमन बोर्ड में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। ट्रंप का 20 नगाती प्लान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए इंतहाई अहम है। ताउन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर बयान। नेटो के लिए जितना काम किया किसी और ने नहीं किया। मैं ना होता तो नेटो तारीख की राख का ढेर हो जाता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक से
शिकवा करते रहे। फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाकर फ्रांस को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर लेंगे। इमैनुअल मैक्रोन सदारती ऑफिस भी छोड़ देंगे, ट्रंप के दावे। अमेरिका फर्स्ट का जवाब यूरोप फर्स्ट। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की यूरोपीय मुल्कों को अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की तलकीन। ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई उसूल नहीं। इमैनुअल मैक्रोन की यूरोप में चीन की सरमायाकारी पर जोर। अफगानिस्तान को अब फैसला करना होगा वो अमन चाहता है या नहीं। वज़ीर आज़म का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। अच्छे बुरे तालिबान में फ़र्क नहीं, सवाल ये है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। 100 से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई एक संगीन गलती थी। केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 800 अरब रुपए दिए गए। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन करार। पाक फौज के पुलिस फोर्स के साथ खड़े रहने के आज़म का आदा। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर बनाया, वो उनके वफादार साथी हैं। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का सियासी कैदियों की आम मुआफ़ी और रिहाई का मुतालबा। सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल। बानी PTI की रिहाई करार। मुकदमात न चलाने से अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका। ऑपोजिशन लीडर का दावा। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वोट के एहतराम और इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरत पर जोर। पार्लिमान में संजीदा और खुशगवार माहौल बरकरार रखा जाए। अवाम के फैसले को माने बगैर जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मखसूस वाक़ियात पर अटके रहे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सेनेट में खिताब के दौरान अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश। तलाल चौधरी ने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जरूरी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा में जो एक्शन हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में दावा। असद कैसर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। एक तो ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता और फिर उसके खिलाफ बयानिया भी बनाया जाता है। PTI रहनुमा का शिकवा। ज़राई शुबे के नए दौर का आगाज। पाक चीन ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $4.5 अरब की सरमायाकारी की 78 याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 47 करोड़ 50 लाख डॉलर्स खर्च होंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तेल और गैस और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान काबीना का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने के लिए बड़ा इकदाम। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश की जाएगी। अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त होगी। बानी PTI से खानदान और वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। साबिक वज़ीर आज़म की 3 बहनें कारकुनान समेत मार्बल फैक्ट्री नाका पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। मुलाकात किए बगैर वापस रवाना। जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमे में मुद्दइया अस्मा बुखारी की तलबी। अदालत ने 21 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। कोयटा में पुलिस का सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पर क्रैक डाउन। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज भी आग लगने के 3 वाक़यात। न्यू सब्जी मंडी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने थोड़ी ही देर में बुझा दी। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट की 4थी मंजिल पर फ्लैट में भी आग भड़क उठी।
شادمان ٹاؤن میں کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں لگی آگ پر بھی جلد ہی قابو پا لیا گیا. کسی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کوئٹہ کے لیاقت بازار میں لگی آگ نے تباہی مچا دی. موبائل اور لیپ ٹاپ مارکیٹ کی 150 دکانوں میں رکھا کروڑوں روپے کا سامان جل گیا. آگ بجھانے کی کوشش کے دوران 2 فائر فائٹرز کی حالت غیر. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سندھ میں الیکٹرک بسیں چلائی گئیں. صوبے میں اسپتالوں اور اسکولوں سمیت سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کرنا شروع کر دیا. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. سندھ حکومت نے میٹرک اور انٹر کے لیے نئے گریڈنگ نظام کی منظوری دے دی. صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز میں نمبر سسٹم ختم کر کے نیا گریڈنگ نظام نافذ. 40% سے کم نمبر لینے والے طلبہ فیل تصور کیے جائیں گے. بینکرز سوسائٹی متاثرین کو 12 ارب روپے کی واپسی شروع. پہلے مرحلے میں 476 متاثرین کو 341 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز منتقل. نیب کے مطابق متاثرین کو اصل سرمایہ کاری سے 2.5 گنا زائد رقم واپس کی گئی. اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے سونے کی تلاش کے دوران کانکنوں پر تودہ کے قیاد. 2 افراد منبع تلے دب کر جان بھاگ. رحیم یار خان پولیس کا کچے میں آپریشن جاری. 1 کروڑ روپے سر کی قیمت والے 2 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے. مزید 23 ڈاکوؤں کا بھی سرنڈر. پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی. پاکستانی حدود میں بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے داخل ہونے پر پابندی میں 24 فروری تک توسیع. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے وضاحت جاری کر دی. برطانیہ میں شاہی حیثیت سے دستبردار پرنس ہیری کی برطانوی اخبار کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو گئی. ذاتی معلومات کے غلط استعمال، فون ہیک اور دیگر غیر قانونی طریقے استعمال کر کے معلومات اکٹھی کرنے کا الزام. امریکی ریاست مشیگن کی اوٹاوا کاؤنٹی میں شدید برفباری کے باعث خطرناک حادثہ. 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. کئی افراد زخمی. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں 21 سے 24 جنوری تک بارشوں اور برف باری کا امکان. دریائے کابل اور اس کے منسلک ندی نالوں میں سیلاب کا الرٹ جاری. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی میڈیا کے ذریعے بنگلہ دیش کو دھمکیاں. بنگلہ دیش کو 21 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی. ڈھاکہ کے انکار پر 19 ٹیمز کا ورلڈ کپ کروایا جائے گا. گروپ ٹی میں شامل تمام 4 ٹیمز کو بغیر کھیلے بنگلہ دیش میچ کے پوائنٹس دے دیے جائیں گے. گودی میڈیا کا دعویٰ. اور مجرم کو اچھا انسان بنانے کے لیے یرغمال بنا دیا گیا. امریکی فلم ہیل کی جھلکیاں پیش کر دی گئیں.